जैसे कि आज लेखपाल की ऑफिशियल हमारे आंसर की आउट हो गई है। आज हमारा 22 मई है। 21 मई में हमारा लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनेस्टली भाई कट ऑफ क्या जा सकती है। कोई बकैती नहीं, कोई हाइपो ऐसी प्रडिक्शन नहीं करने की, केवल पेपर का लेवल देखने के बाद कितने क्वेश्चन कठिन है, मीडियम और सरल, उनके सबके प्रडिक्शन देखने के बाद, उनका पेपर का लेवल चेक करने के बाद इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि या कट ऑफ अगर इसके राउंड में आपके 1+2 3 ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपका डीवी के लिए या फाइनल के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर पाना बहुत ही कठिन होता है। देखो एक अनुमान होता है, ये आइडिया होता है, इसी से भैया मैं जो मैं बताऊंगा यही फाइनल होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सभी के अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं पेपर को देखने के बाद, और हर एक आदमी का अपना अलग लेवल है। किसी की मीडियोकर तैयारी है, किसी की बहुत अच्छी तैयारी है, किसी की लो तैयारी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा ये ना समझना है भाई जो मैं कट ऑफ बता यही फाइनल है, बस मेरा एक अपना विचार है पेपर को देखने के बाद कि पेपर का जो लेवल मैं देखा और थोड़ा बात करी बच्चों से, तो करने के बाद पेपर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसे पेपर इस प्रकार का जो बना है तो उसका क्या कट ऑफ जा सकता है, तो उस पर हम बात करेंगे। अगले 4 से 5 मिनट में ये वीडियो मैं बिल्कुल ख़त्म करूँगा। उसमें कोई लंबी चौड़ी राम कहानी कथा मुझे नहीं बतानी, बस मैं ये बताना कि ऑफिशियल आंसर की आपकी आ चुकी है। उसके आने के बाद जो आपने क्वेश्चन मैच करे सेम से वही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें उतराव चढ़ाव नहीं है क्वेश्चन में। अगर कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं है, सभी लगभग वही क्वेश्चन है जो आपने चेक किए होगे, जो आप गूगल किया होगा। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, 3 चीज़ की बात करेंगे हम। अगर पेपर में हमारा 3 लेवल थे भाई, सरल क्वेश्चन थे, मीडियम क्वेश्चन थे और कठिन क्वेश्चन थे। अब उनके प्रश्नों की संख्या किसी को जैसे उनकी लेवल की प्रिपरेशन थी उसी लेवल से वो अनुमान करेगा। पर लेकिन मैं एक ऑनेस्टली एक व्यू बताऊँ तो मुझे यहाँ पे जो प्रश्न लगे, सरल प्रश्न जो सीधे प्रश्न थे, वे आपके 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे थे, बिल्कुल सरल थे क्वेश्चन। वहाँ पे सभी ने इतना क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन 50 से 55 बिल्कुल सरल थे। अगर मीडियम की बात करूँ मैं, मीडियम पर्सन कितने थे, जो मीडियोकर पर्सन में बात करूँ भाई, इसमें मीडियोकर 20 से 25% ऐसे थे जो मीडियम कैटेगरी में कह सकते हैं। और सेम इतने ही क्वेश्चन 20 से 25 हमारे आप कह सकते हो अकवे हार्ड थे। हार्ड की संख्या मैं ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि हार्ड की संख्या मैं ज़्यादा क्यों कहूँगा क्योंकि लगभग इसमें ऐसे क्वेश्चन थे भाई 25 से 30 क्वेश्चन कह सकते हो कि जो हार्ड थे, जो बहुत अच्छे लेवल पर थे, जिनका क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ब्लैंक, आप एग्जिट नहीं बता पाओगे भाई इसका आंसर यही था, और ना वे किसी बुक में थे। वो बस उनका तब क्या था, बस लॉजिकली जिसने थोड़ा अच्छी प्रिपरेशन थी, लॉजिकली थोड़ा रिस्क लिया तो उनमें से कुछ क्वेश्चन बना लियोगे। पर लेकिन एग्जिट किसी को आंसर नहीं पता था एग्ज़ाम के दौरान। तो देखो ये प्रडिक्शन देखने के बाद भाई कठिन पर्सन का हमारा लेवल कितना था, अगर मैं वहाँ से एक चीज़ निकालूँ, 50-55 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे, 20 क्वेश्चन मेरे मीडियोकर थे, और वहीं पे मेरे 25 से 30 क्वेश्चन काफ़ी हार्ड लेवल के थे। तो यहाँ पे किसने कितना अटैम्प्ट किया, किसी ने कम अटैम्प्ट किया, किसी ने 100 का 100 अटैम्प्ट करा। अब वह चीज़ डिपेंड करेगी आपकी, जो वह आंसर की आपने अभी जारी की है आयोग ने, उस आंसर की को मिलाने के बाद आपका भाई कितना नेगेटिव बनना, आंसर की के अनुसार आपका कितना लास्ट कट ऑफ जा रहा, कितना जा रहा आपके क्वेश्चन, जितना आपने क्वेश्चन किए उनमें से जितने आपने ठीक करे और जितने गलत करे उनका 1/4 आप लगाने के बाद निगेटिव। अब ये नेट में देखना आपको खुद को कि आपका कितना स्कोर बनता जा रहा है। अगर यहाँ बात अगर कट ऑफ की करे, अगर हम बात कट ऑफ की ही करें तो देखो भाई, जिसका मैं मानना जिसका 65 मार्क्स जिसका नेट में निगेटिव कटने के बाद की बात कर रहा मैं, नेट अगर किसी का 65 है वो भाई बिल्कुल सेफ है। ये बात अगर कितनी भी बात कहे उसका सेफ स्कोर में गिना जाएगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ सेफ स्कोर है 65 जिसका बना हुआ है, 65 पर कोई समस्या नहीं है। बाकी कहने के लिए तो बहुत सारे लोग बाकी ये भी कह रहे हैं हमारे 85 है, कोई 80 बता रहा है, कोई 96। देखो बकने के लिए कोई भी बात हो, बकेती के लिए कितना भी बात कर सकते हो, उसमें कोई नहीं है। पर लेकिन एक ईमानदारी से अगर मैं व्यू करूँ तो ये मुझे जो कट ऑफ नज़र आ रही है ना 65 वाला भाई बिल्कुल सेफ है। और कन्फर्म मैं आपको बताऊँ, अगर कन्फर्म आप ये कहते हो भाई हाँ इतना कन्फर्म हो जाएगा, तो मेरा मानना जो भी भाई 70 पे है ना उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी है, बहुत ही, यानी कि श्योर मैं कह सकता हूँ भाई 100% वो
सिलेक्शन पा जाएगा। और 65 वाला भी सिलेक्शन है भाई, 65 पे भी सिलेक्शन है। जब आंसर की मिलाते हैं ना, और आंसर की मिलाने के बाद जब निगेटिव क्वेश्चन काटते हैं भाई, जब पता लगता है कहने के लिए तो सबके 80+ होते हैं जब पेपर से बाहर निकलते हैं, पर लेकिन जब आगे घरों आंसर की मिला जाते हैं और ईमानदारी से अगर व्यू करे तो सब वहीं आके थम जाते हैं, वहीं पर आके थम जाते हैं जहाँ 65 का स्कोर पर कट ऑफ आई थी। पर मैं बता रहा भाई, जिसका 65 का स्कोर है ना, बिल्कुल अपना आपको सेफ समझना, तो कोई दिक्कत नहीं है 65 वाले के लिए। बस आप देखो, वेट करो भाई, रिजल्ट जब आता है उसमें कितना स्कोर कितना बनता है। बाकी ज़्यादा डबड़ाने वाली, पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है। कुछ कह रहे भाई पेपर आउट का, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखो छोटी मोटी घटना तो हर एक एग्जाम में होती है, एंड में छोटी मोटी एग्जाम में हो जाती है घटना, उनको नज़रअंदाज करो, उनसे कोई ज़्यादा इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा पॉजिटिव माइंड सेट रखे और रिजल्ट का वेट करें। बाकी बस इतना मेरा बताने का, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि पेपर बहुत ठीक दिया था UPSSC ने। खासकर जैसे भाई आपका कंप्यूटर का सेशन था, बहुत अच्छे था, उसमें 50% से स्कोर किसी भी बंदे का 10+ स्कोर कम मैं नहीं मानता। जिसने 7, 8, 10 या 10 क्वेश्चन जिसने बना दिए उसका बहुत अच्छा स्कोर था। इसी प्रकार आपका इकोलॉजी में बहुत अच्छी दे रखा था क्वेश्चन, करंट अफेयर में अच्छा दे रखा था, और इस साथ साथ में हमारा इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए थे, ज्योग्राफी में अच्छे क्वेश्चन, तो ट्विक करके क्वेश्चन दिया था। थोड़ी चालाकी दी गई थी क्वेश्चनों में, जिन्होंने चालाकी पहचानी और सिले मिस्टेक से बचे उनके लिए काफ़ी था। पर लेकिन पेपर बहुत आसान नहीं कह सकते हम, पेपर मॉडरेट से टफ की ओर जा रहा था, थोड़ा चालाकी भरा पेपर था हमारा।